हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अमित फ्रॉम लर्नो हब आप सभी का स्वागत करता हूं। लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस जैसे सब्जेक्ट, वो भी एकदम फ्री में at learnohub.com। तो देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो जी, इसमें क्या दे रखा है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है जी, एक कोई सर्कस का आर्टिस्ट था, वो 20 मीटर लंबी रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है जी, विच इज टाइटली स्ट्रेच। उस रस्सी को टाइटली स्ट्रेच करा गया, अच्छे से खींच रखा है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। वर्टिकल यानी कि कोई ऐसा वर्टिकल पोल दे रखा है, उसके टॉप से उसको बांध रखा है, कहाँ, ग्राउंड तक। ठीक है जी, किसी पॉइंट सी है, जो ग्राउंड पर कोई पॉइंट सी है, वहां पर उसको बांध रखा है। ठीक है, अब उसके बाद देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल भाई ऐसा ही होता है, यानी कि इसकी वो हाइट पूछ रहा है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, रस्सी ने जो एंगल बनाया ग्राउंड के साथ में, वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, चलो अब जो हमारी क्वांटिटीज थी उनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं भाई। जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये साइन वाली क्वांटिटी आती है अपने पास में, ये कोस वाली और ये टेन वाली। ठीक है जी, चलो अब देखिए, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास में जिसमें के जिक्र कर रखा है परपेंडिकुलर का और हाइपोटेन्यूज का। जाहिर सी बात है, सिंपल तरीके से हम देख सकते हैं कि साइन की क्वांटिटी ऐसी होती है। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पर हम सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि भाई साइन 30 इज इक्वल टू हमारे पास में कितना होता है, पी अपोन में एच होता है। परपेंडिकुलर हमारा कितना दे रखा है भाई, कोई नहीं दे रखा, ये तो हमको फाइंड आउट करना है। या तो आप यहाँ एक्स मान लो, एच मान लो, ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं यहाँ। ठीक है, या फिर अगर कुछ नहीं मानना है तो सिंपल ए और बी भी मान सकते हैं। ए और बी मान के हम चल रहे हैं। हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो 20 मीटर अपने को दे रखी है, तो 20 मीटर हमने यहाँ लिख लिया। चलो जी, अब इसको हम लिख सकते हैं भाई 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना है, ये ए बी अपोन में 20 है। अब देखो जी, ए बी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करवानी है, तो 20 को पहुंचा दीजिए इस तरफ। 20 अगर इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, और साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की, साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपोन में 2। ये कट जाएगा यहाँ से, 10 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर, क्योंकि हमको रस्सी की जो लेंथ है वो मीटर में दे रखी है, तो ये भी कितने में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको सोल्व करने से पहले यहाँ ये लिख सकते हैं कि भाई इन ट्रायंगल ए बी सी, बस इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं करना। ठीक है जी, चलो तो इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। क्या दिया जी इसमें, देखो अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। भाई कोई तूफान आया, उसमें एक जो पेड़ है वो टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट, मान लेते हैं भाई कि ये कोई हमारे पास में पेड़ था, स्टार्टिंग में वो कुछ ऐसा था। ठीक है जी, ये हिस्सा कुछ इसका टूट गया, ऊपर से टूट गया। चलो जी, कुछ पार्ट इसका टूट जाता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, ये जो इसका टॉप था, ट्री का ये जो टॉप था, टच इज द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे ऐसे टच कर जाता है भाई, कुछ ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, चलो मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और जब ये टच करता है तो यहाँ से ये बनाता है 30 डिग्री का एंगल। मान लेते हैं कोई ट्रायंगल बन चुका है हमारा ए बी सी डी, इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं, डी नाम दे दिए इसको। ठीक है, चलो जी, अब देखिए क्या बोलता है ये, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री का जो फुट है वहां से डिस्टेंस टू द पॉइंट, उस पॉइंट तक, वेयर द टॉप, जहां जहां पर जो है टॉप है ना वो टच कर रहा है ग्राउंड को, इज कितना दे रखा है, 8 मीटर, यानी कि ये जो बेस है ये हमको दे रखा है जी 8 मीटर। क्लियर है इतना, चलो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब उसकी हाइट पूछिए जी, ये ट्री की हाइट, ये पूरी की पूरी हमको हाइट निकालनी है। ठीक है भाई, चलो अब देखिए, अगर हम यहाँ से देखो 10 की हमारे पास में क्वांटिटी होती है, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपोन में बी, परपेंडिकुलर अपोन में बेस, और परपेंडिकुलर यानी कि पेड़ की जो हाइट है वो हमको चाहिए, वो हमें यहाँ से मिल सकती है इजीली। ठीक है जी, चलो अब देखिए ज़रा,
यहाँ से अगर ये हमको मिल जाएगी, P हमको मिल जाएगा, यानी अब हमको ये जो है BC वो पार्ट है जो कि टूटा नहीं है, ठीक है, वो हमको मिल चुका है। अब उसके बाद में हमको ये भी चाहिए, ये ऊपर वाला। अब जब ये टूट कर इधर ऐसे गिर गया है, यानी कि अगर ये जो लेंथ है अगर हम ये फाइंड आउट कर लें, अगर इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसका मतलब अब ये वाली हाइट को, ये वाली लेंथ को और इसको प्लस कर देंगे तो ये पूरी आ जाएगी हमारे पास में BD। तो यहाँ से हमारे पास में ट्री की जो लेंथ है, जो उसकी हाइट रही होगी, वो टोटल ऐसे करके आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसमें BC की जो वैल्यू है वो निकाल लेते हैं, ठीक है जी। देखो एंगल हमको दे रखा है कितना, एंगल दे रखा है जी 30 डिग्री। चलिए अब देखो ज़रा, क्या इसमें हम अगर हमको हाइट निकालनी है, ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है, 10 होती है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या, P अपॉन में B। क्लियर है जी। चलो तो यहाँ से थीटा हमको दे रखा है जी 30 डिग्री, तो tan 30 की जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगी भाई, P अपॉन B के, और P की जगह हमको क्या दे रखा है, BC दे रखा है भाई, और बेस कितना है 8 है। यहाँ से अगर हम BC की वैल्यू निकालेंगे, 8 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में गया, और भाई tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन में √3। क्लियर है जी। तो ये √3, BC तो हमारा आ चुका है जी इतना, ठीक है। अब देखिए BC अगर हमारा √8 अपॉन में √3 है, अब यहाँ से देखो हमको ये हाइट चाहिए DC हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमको AC पता हो, क्योंकि AC तभी तो बनी है जब हमारा ये DC टूट के इस तरफ गिर गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ से या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई कोस वाली क्वांटिटी लगा लो B अपॉन में H, या फिर साइन वाली लगा लीजिए P अपॉन में H। तो जो आपका मन करे वो आप लगा सकते हैं। अब देखिए साइन 30 की अगर वैल्यू निकालते हैं, साइन 30 कितना होगा जी, P अपॉन में H होगा। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, जल्दी से बता दो मुझे, 8 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई में। अब देखो हाइपोटेन्यूज कितना है इसके अंदर, AC, तो ये हाइपोटेन्यूज के इनटू में आ जाएगा, AC लिख दिया। चलो भाई अब अगर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करवाते हैं, ठीक है जी, तो AC तो चला जाएगा इधर, AC इस तरफ आ चुका है। अब इधर क्या बचा हुआ जी, 8√3 साइन 30, ये इसके अपोन में आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है, अपोन में आ जाएगा ये। और साइन 30 की वैल्यू होती है क्या, 1 अपॉन में 2, ये अपोन के भी अपोन में आएगा 1 अपॉन में 2, तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है, चला गया। चलिए अब देखिए AC की यहाँ से वैल्यू आ चुकी है 16 अपॉन में √3 मीटर। इतनी चीज़ क्लियर है भाई। चलो अगर हमको इस पूरे देखिए अगर हमको इस पूरे ट्री यानी कि DB की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि DC प्लस में क्या निकालना पड़ेगा, ये BC। अब देखिए DC और AC तो बराबर हैं ही, हम जानते हैं। तो और AC की वैल्यू कितनी आई थी, 16 अपॉन में √3। BC हमारा कितना आया था, देखो BC हमारा आया था 8 अपॉन में √3। इनका एलसीएम लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है, तो एलसीएम तो इतना ही रह जाएगा। 16 और 8 होते हैं हमारे पास में 24। इसको अगर ऊपर नीचे रेशनलाइज करवाएंगे, देखिए तो ये हो जाएगा कितना, 24√3 अपॉन में ये 3 हो जाएगा, 3 8 जा। अब हमारे पास में DB की जो वैल्यू आएगी ना, वो 8√3 मीटर आ जाएगी, ठीक है जी। DB की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है पूरी 8√3 मीटर। क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, वो स्लाइड जो है बनाना चाहती है बच्चों के खेलने के लिए, ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। अब देखिए सबसे फर्स्ट जो हमारे सामने इसमें केस आता है वो है कि भाई कुछ बच्चे हैं जिनकी एज क्या है, 5 ईयर्स से बिलो के लिए क्या करेगी भाई वो, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप, जो उसका टॉप होगा ना,
वो कितनी हाइट पर होगा? 1.5 मीटर की हाइट पर वो होगा। क्लियर है जितना? चलो, एंड इज इंक्लाइंड, इंक्लाइंड कितने पर रहेगा? एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पर वो रहने वाला है। ये जो एंगल बनाएगी ना, जो स्लाइड होगी, ये बनाएगी भाई 30 डिग्री का एंगल। इसको नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, चलो। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े हैं, बड़े जो बच्चे हैं, एल्डर वाला जो केस है भाई, उसमें वो क्या बता रही है, देखो, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। अब इसमें वो हाइट कर देगी 3 मीटर। हाइट अगर 3 मीटर कर दिया एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60। अब भाई ये 60 के जो है 60 डिग्री का यहाँ पर रहने वाला है, इसको नाम दे दिया जी PQR। ठीक है, अब वो पूछ क्या रही है भाई, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। लेंथ इसमें पूछी हुई है। ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज यहाँ पूछ रखा है। क्लियर है जी? अब हम जानते हैं कि भाई साइन जो होता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन में H के होता है। और यहाँ परपेंडिकुलर कितना दे रखा है हमारा? AC। AC क्या है भाई? चलो इसे अगले में लिखेंगे। और देखो हाइपोटेन्यूज कितना है? CB या BC। क्लियर है? चलिए, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमको क्या दे रखी है भाई? 30 डिग्री। तो साइन 30 लिख दो इधर। AC की जगह कितना है भाई? 1.5 है। क्या है ऐसा? हाँ जी बिल्कुल। अब देखो CB, अब अगले केस में देखो क्या करेंगे, इसमें देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो CB तो आ जाएगा इधर, CB इधर आ गया है, और 1.5 इधर, साइन 30 इसके अपोन में आएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और अपोन के भी अपोन में, तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर, 1 नीचे 2 अपोन में। तो ये देखिए 15 2 30 होता है, बट यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, इसका मतलब के 3 मीटर। क्लियर है जितना? तो 3 मीटर की जो है वो इसकी स्लाइड रहने वाली है, जो कि 5 साल से कम एज के बच्चे हैं। क्लियर है? चलो, अब देखो जी, जो एल्डर वाला जो हमारा केस है, इसमें भी सेम वही चीज़ करने वाले हैं भाई। साइन 60 निकाल देंगे इसमें। साइन 60 इज इक्वल टू कितना? P अपॉन में H। P कितना है इसमें? परपेंडिकुलर 3 दे रखा है भाई। हाइपोटेन्यूज कितना है भाई इसमें? R और Q। सेम वही चीज़ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे R Q, और 3 अपॉन में ये कितना आ जाएगा? साइन 30। साइन 30 की हमारी वैल्यू होती है कितनी? देखिए √3 अपॉन में 2, अपॉन में 2 है, इसका मतलब ऊपर जाके ये 2 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए ज़रा, 3 को हम क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √3 इंटू में √3 इंटू में 2 यहाँ पर है ही, नीचे भी कितना है? √3 है, तो एक √3 से एक √3 तो हो जाएगा कैंसिल आउट। अब यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2√3 मीटर। ये आ गया जी हमारा 2√3 मीटर, और इस तरफ ये कितना आया था हमारा? ये आया था 3 मीटर। क्लियर है जी यहाँ तक? तो दोनों केस में हम जो है स्लाइड की जो हाइट है या लेंथ है उसको देख चुके हैं। ठीक है जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखिए इसमें क्या दे रखा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है जी, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है भाई। एलिवेशन का मतलब कि एलिवेट, किस चीज़ का एलिवेशन हो रहा है। ठीक है जी, वो ऊपर की तरफ को जा रहा है। ठीक है, चलो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है जी, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ना ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कोई पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं P नाम का एक पॉइंट है, यहाँ से किसी टावर का टॉप है जो कि इंक्लाइंड है। ये कितने का एंगल बनवा रहा है जी? देखो ये एंगल बनवाएगा आगे। चलिए इसको पूरा पढ़ते हैं पहले। टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट था, वहां से कुछ एंगल बनेगा अभी के लिए। ठीक है, और उसके बाद में विच इज, ये पॉइंट जो है ना, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मान लेते हैं भाई ये कोई टावर है, और यहां से ये कितना दूर है? देखो ये कितना दूर है, ये तो एंगल तो पता चल गया 30, और ये दूरी कितनी है? 30 मीटर। 30 डिग्री का हमारा एंगल बनवा रहा है वो, और 30 मीटर ही क्या है? उसकी डिस्टेंस है। कहाँ से? ये जो टावर है, टावर के बॉटम से लेके और यहाँ तक, तो P Q और R, इसे ऐसा कुछ नाम दे दिया। ठीक है, अब चलो जी, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की जो है हाइट अपने को कैलकुलेट करनी है, यानी कि RQ। ठीक है जी, तो अब
सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि भाई इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अगर पी क्यू आर ट्रायंगल में देखें एंगल हमको दे रखा है पी और बेस यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ऐसे कहाँ पर आता है भाई हमारा, ये आता है टेन के अंदर। टेन क्या होता है भाई, टेन थीटा की अगर बात करें, टेन थीटा होता है हमारे पास में पी अपॉन में बी। टेन थीटा यानी कि 30, थीटा की जगह क्या है हमारा 30 डिग्री दे रखा है। परपेंडिकुलर क्या है हमको नहीं पता, आर क्यू लिख देंगे यहाँ पे। बेस, बेस कितना है भाई 30 डिग्री है। चलो अब देखिए इसको उधर भेज देंगे आर क्यू को ऐसे ही, और टेन 30 डिग्री इंटू में कितना ये 30, तो आर क्यू टेन 30 कितना होता है भाई हमारा, टेन 30 हमारा होता है 1/√3, 1/√3 हमारा ये होता है। अब देखिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई 3 इंटू में 10, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 3 को और हम ब्रेक करके लिख सकते हैं √3 और √3 इंटू में 10, नीचे हमारा √3 दे ही रखा है, एक √3 से एक √3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए आर क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10√3 मीटर। आर क्यू क्या है हमारी, आर क्यू है टावर की हाइट। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखिए इसमें क्या दे रखा है भाई, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। भाई ग्राउंड से लेके जो हाइट है ना, जहाँ पर वो फ्लाई कर रही है, जिस पॉइंट पर वो पहुंची है, वो कितनी दे रखी है इसकी डिस्टेंस ग्राउंड से 60 मीटर। ठीक है जी, कहीं इस पॉइंट पे वो पहुंची हुई है काइट। ठीक है, चलो जी 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड, एक उससे जो स्ट्रिंग है या धागा आप बोल सकते हैं, अटैच्ड टू द काइट, जो यहाँ पे काइट से बंधी हुई, इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मान लेते हैं भाई कहीं यहाँ पर ये बंधी हुई होगी ऐसे करके, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। ठीक है भाई, अब क्या ये हम इसको ऐसा मिला सकते हैं भाई ग्राउंड पर ये बंध चुकी है अभी। ठीक है भाई, इसको नाम दे देते हैं भाई ABC। क्लियर है इतना? चलो अब देखो इसमें क्या बता रखा है, द इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग आई है नीचे ग्राउंड पर इसको बांध रखा है, ये कितने का एंगल बनाएगी, यहाँ से देखो स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो देखिए ये 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर बना रही है बंधने के बाद में। ठीक है, चलो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ना इसकी हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? चलिए अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि कोई भी झोल टाइप सा इसमें नहीं है। अब आप एक चीज़ कभी नोटिस करना, पतंग जब आप लोग उड़ाते हैं तो कुछ वो ना कुछ दूरी बाद जाके, जैसे कि सपोज कीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं तो काइट जैसे ऐसे जाएगी ना, तो कुछ ऐसे लेग्स आ जाता है उसमें, ये ऐसे करके, ऐसे उड़ती है पतंग, ना कि ऐसे। ठीक है, ऐसे उड़ती है पतंग। क्लियर है जी? अब यहाँ पर ये क्यों होता है ये आपके जानने की चीज़ नहीं है, बस आपको बता दी। चलो जी अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें जो है ये पूछा हुआ है AC यानी कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो पूछ रखी है। अब यहाँ से हम लगा सकते हैं सिंपली कि भाई ट्रायंगल ABC हमारा एक ट्रायंगल बन चुका है। ठीक है जी, और यहाँ से हम साइन की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, साइन थीटा, थीटा की जगह क्या दे रखा है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री दे रखा है P/H, P/H परपेंडिकुलर कितना 60 डिग्री है। H क्या है नहीं पता, AC यही तो हमको निकालना है। ठीक है भाई, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करवाएंगे तो AC यहाँ आ जाएगा, 60 यहाँ, इधर 60 साइन 60 इसके नीचे आ जाएगा, साइन 60 इसके नीचे आ चुका है भाई। साइन 60 की हम सभी जानते हैं वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, अपोन के भी अपोन में है तो ये ऊपर पहुंच जाएगा ऐसे। क्लियर है इतनी चीज? चलो अब देखिए जरा, क्या हम इसको ऐसा भी लिखवा सकते हैं भाई कि 3 इंटू में 20 इंटू में 2/√3, ये तो 40 हो जाएगा, और इस 3 को ना हम ऐसे ब्रेक करवा के लिख सकते हैं √3 और √3, अपोन में √3 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितनी बची अब यहाँ पर ये 40√3 मीटर। यही हमारा जो स्ट्रिंग है, वो जो धागा है उसकी लेंथ हमारे पास में आ चुकी है, कितनी 40√3 मीटर। क्लियर है जी? चलिए
तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो जी क्या दे रखा है इसमें, 1.5 मीटर टोल बॉय, ठीक है जी, बॉय की हाइट दे रखी है जी, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कितनी दूरी पर वो खड़ा हुआ है, किससे, फ्रॉम अ 30 मीटर टोल बिल्डिंग से, कुछ मतलब वो दूरी पर खड़ा हुआ है। चलो जी, सबसे पहले तो ये बिल्डिंग बना लेते हैं भाई, इसकी हाइट हमको दे रखी है 30 मीटर, ये ए पॉइंट मान लिया, इसको मान लिया जी बी पॉइंट, ठीक है। चलो अब देखिए जरा, हाँ लड़का जो इधर, इसकी भी बना लेते हैं भाई, जो बॉय है हमारा, मान लेते हैं इसको सी और डी, इसकी हाइट हमको दे रखी है कितनी, 1.5, ये ग्राउंड है इधर कहीं, ठीक है। अब इसकी हाइट ये रहा, चलिए अब इसमें बता रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, आइज जाहिर सी बात है भाई कहीं इधर ही होगी उसकी आइज, ठीक है। चलो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनने वाला है ना इसकी आइज से टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, इसकी बिल्डिंग की टॉप तक, ये ऐसे करके, ये कितना बनने वाला है जी, मान लेते हैं अभी के लिए थीटा है, ये इज इंक्रीजेज फ्रॉम, ये बढ़ जाता है, कितने से बढ़ता है, 30 से 60 हो जाता है भाई ये, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में तो जाहिर सी बात है इसकी जो वैल्यू है ना ये 30 डिग्री ही रही होगी स्टार्टिंग में जब ये ऐसे रहा होगा, ठीक है। चलिए अब ये क्या करता है भाई कि इसकी जो वैल्यू है वो 60 डिग्री हो जाती है, 30 से कितनी हो गई, 60 डिग्री हो गई। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ को मूव करता है, बिल्डिंग की तरफ को लेट मतलब मान के चलते हैं कि कहीं इस पॉइंट पर वो पहुंच गया होगा, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P, और यहाँ ये जो पॉइंट है ना इधर, ये पॉइंट है, इसको नाम देते हैं लेट से M नाम दे दिया जी इस पॉइंट को। यानी कि यहाँ से तो बनेगा हमारा 30 का और इधर से हमारा बनेगा 60 का, क्लियर है। चलो जी अब देखो पूछता क्या है, फाइंड द डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमको निकालनी है, ही वॉकड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितनी डिस्टेंस वो चला, यानी कि हमको ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस अपने को निकालनी, क्लियर है जी यहाँ तक। चलिए अब देखिए जरा, सबसे पहले तो इस पूरे टावर की हमको हाइट दे रखी है, कितनी है, इस टावर की हाइट है भाई, टावर या बिल्डिंग जो है ये 30 मीटर की इसकी हाइट दी हुई है। अब भाई एक बात बताइए ज़रा, जब एंगल वगैरह सब कुछ इधर से बन रहा है, लड़के की जो हाइट है ये, अगर हम यहाँ से लेके यहाँ की जो हाइट है वो निकालना चाहें, कितनी है 30 में से, यानी कि हमको इसकी जो हाइट है वो क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अगर माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 30 माइनस 1.5, 30 माइनस 1.5 कैसे, 28.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, 28.5। भाई जितनी हाइट लड़के की है भाई दोनों परपेंडिकुलरली है ना, ऐसे ग्राउंड के ऊपर ये भी खड़ा है और ग्राउंड के ऊपर बिल्डिंग भी है ये, ठीक है। चलो तो जितनी हाइट इसकी होगी उतनी ही हाइट यहाँ से माइनस कर देंगे तो ऊपर वाली की हाइट हमारी आ जाएगी, ठीक है। चलो अब देखो जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे ट्रायंगल AMD, ठीक है। अगर ट्रायंगल AMD को हम देखते हैं तो यहाँ से हमको देखो थीटा की वैल्यू तो मिलेगी 30 डिग्री और हाइट भी हमको पता है, तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से निकाल लेंगे बेस। बेस क्यों निकालेंगे, क्योंकि एट द एंड हमको ये बेस यानी कि जो इसकी कितना डिस्टेंस वो उसने मूव किया, बेस ही हमारा आंसर लेके आने वाला है, ठीक है। तो P अपॉन में B, P अपॉन में B कौन सी क्वांटिटी में आता है हमारा, tan थीटा के अंदर। तो यहाँ से देखिए tan 30, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो DM डिस्टेंस पे रहा होगा, ठीक है, और इसने एंगल कितना बनाया हुआ है, 30 डिग्री का बना रखा है। तो P अपॉन में B, जहाँ P की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 28.5 हमारी आई हुई है। बेस कितना है यहाँ पे, बेस है DM, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए, DM तो चला जाएगा यहाँ पे, ये 28.5 है और देखिए tan 30 की हमारे पास में वैल्यू होती है कितनी, देखो जी tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, अपोन के भी अपोन में है तो √3 पहुंचने वाला है हमारा ऊपर की साइड, ठीक है इतना। चलो
अगर ये ऊपर की तरफ ऐसे पहुंच चुका है तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि भाई डी एम जो है इसकी पूरी की जो लेंथ है वो आ चुकी है 28.5√3 मीटर। इतनी चीज क्लियर हुई। चलो जी, अब भाई कुछ डिस्टेंस उसने कवर कर ली, यहाँ इस पॉइंट पे वो पहुंच गया। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद में उसने एंगल कितना बना लिया, 60 डिग्री का। अब 10 यहाँ पर एंगल, ये ट्रायंगल भी डाल दीजिए कि ए पी एम, इन ट्रायंगल ए पी एम की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ से 1060 जो है इसकी वैल्यू अभी निकालेंगे। P अपॉन में B होता है, परपेंडिकुलर हम जानते ही हैं कि भाई 28.5 है, और बेस कितना बनेगा, अभी PM बनने वाला है। ठीक है जी, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। PM इस तरफ आ जाएगा और भाई 28.5 1060 इसके अपॉन में आ जाएगा नीचे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। हो गई। चलो अब यहाँ से इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसका रेशनलाइज करवा देंगे √3 का। तो इधर तो देखिए 28.5√3, नीचे क्या बचा, ये 3 हो जाएगा, और 3 से इसको हम काट सकते हैं, 3 9 जा और ये 5 जा। तो PM की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 9.5√3 मीटर। क्या इतनी आ गई जी? बिल्कुल आ गई। अब देखिए DM, ये पूरी हमारे पास में ये जो लेंथ है ये भी है और इतना भी है, इस पूरी में से इतनी माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास में इजीली आ जाएगी। बिल्कुल आएगी जी। अब देखिए ज़रा, यहाँ से हमको निकालना है कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। ठीक है जी, तो यहाँ से DP इज इक्वल टू इस पूरे में से यानी कि DM में से माइनस करवा देंगे ये PM वाली जो है, ये इसकी लेंथ है, PM की जो लेंथ आई है। ठीक है, अब देखो DM की जो लेंथ आई थी हमारे पास में थी 28.5√3, और माइनस क्या करवाएंगे, 9.5√3, 9.5√3। √3 यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं भाई, क्योंकि दोनों के पास ही है। अंदर कितना बचेगा, देखो 28.5 और 9.5, इनको माइनस करवाएंगे तो माइनस करवा के देखो 0.5 से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 और 1 ही 9, अंदर बचेगा हमारा 19 बचने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से DP की जो वैल्यू आ जाएगी वो आने वाली है 19√3 मीटर। ठीक है जी, और यही उसने पूछा हुआ था कि भाई 30 पर था तो उसकी क्या थी, और जब वो 60 पर पहुंच गया तब क्या थी वो हमने कैलकुलेट कर ली, और कितनी उसके बीच में डिस्टेंस आई वो हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है जी, क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखिए इसमें क्या दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है भाई, ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, कुछ एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम और टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है भाई, एक ट्रांसमिशन टावर है, इसको मान लेते हैं A और B, ये इसका बॉटम है और ये इसकी हाइट है, टॉप है उसका। ठीक है जी, यहाँ से कुछ इंक्लिनेशन एंगल बनेंगे, कैसे बनेंगे देखते हैं। ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप, भाई ये जो ट्रांसमिशन टावर है ना, ये भी कहीं किसी जगह फिक्स कर रखा है कुछ। ठीक है, एक बिल्डिंग के ऊपर एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो 20 मीटर हमको दे रखी है। ठीक है, चलो जी, 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर। अब देखो जी, इसके इंक्लिनेशन एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल जी इधर से बना, एक यहाँ से बन रहा है, इसको बेस से ऐसे टच करवा दो। ठीक है जी, ABCD इसको नाम दे दिया हमने। चलो जी, ठीक है भाई, 45 और 60 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, तो 45 किसके लिए जाएगा, बॉटम के लिए जाएगा, क्योंकि पहले किसकी बात हुई, बॉटम के लिए। ये जो इसका बॉटम है ये वाला, ये तो एंगल बनेगा 45 का। इतनी चीज़ क्लियर है भाई। और उसके बाद 60 डिग्री टॉप के साथ में बन जाएगा, ये पूरा एंगल 60 का हो जाएगा। ठीक है, चलो रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब ये जो टावर है ना, इसकी जो हाइट है ये यहाँ से यहाँ तक की, ये हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर है, चलो अब या तो आप ऐसा कर लीजिए
इसकी हाइट को कुछ मान लीजिए, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, या फिर खाली अगर ए बी भी मानकर चलेंगे तो भी बात बन जाएगी हमारी, ठीक है जी। अब देखो इसमें ये बता रखा है कि भाई देखो हाइट दे रखी है इसकी बिल्डिंग की, क्लियर है, क्या कुछ और भी इसमें हमको दे रखा है, नहीं दिया हुआ। चलो फिर अब देखिए अगर हम 1045 वाला जो है इसको अगर लें, सबसे पहले अगर हम ट्रायंगल लें डी सी बी अगर हम ट्रायंगल लेते हैं तो देखो जी इसमें हम लगा सकते हैं, देखिए बेस तो हमको चाहिए होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, बेस चाहिए होगा, इसमें बिना बेस के इसमें काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखो P अपॉन में B हमारे पास में क्वांटिटी होती है, बिल्कुल जी। अब देखिए ज़रा अगर इसमें 1045 हम लगाएं, क्योंकि 10 ही हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। साइन लेंगे कोस लेंगे वहाँ पर वैल्यू 1 नहीं आएगी, थोड़ी सी कैलकुलेटिव चीज़ें हो जाएंगी हमारी, ठीक है। तो इसीलिए 10 की फॉर्म में यहाँ पर लेके चलते हैं, और 1045 हमारा 1 होता है। 10 किसकी फॉर्म में लिखा जाता है, P अपॉन B की फॉर्म में। परपेंडिकुलर हमारा कितना दे रखा है, 20 दिया हुआ है। B यानी कि बेस हमारा कितना है, DC है, करेक्ट है जी। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो DC इधर 20, 1045 इसके अपोन में आ जाएगा, 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे कि DC की जो वैल्यू आई वो है जी 20 मीटर, क्लियर है। अब यहाँ से ये जो बेस है इसकी वैल्यू हमको मिल चुकी है, ठीक है जी। चलो अब अगर बेस हमारे पास आ चुका है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हम ये कर सकते हैं कि भाई अब ये जो पूरा का पूरा ये जो AC है, ठीक है, यानी कि अभी हम लगाएंगे कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अभी हम DCA ट्रायंगल लेंगे और यहाँ 10 की प्रॉपर्टी लगवा देंगे भाई। 1060 जब हम यहाँ लगवाएंगे तो देखिए हाइट कितनी होगी, अब इसकी हाइट AB ही मान लेते हैं, चलो छोड़ो, AB प्लस में 20, ठीक है जी। ये पूरे की हाइट, इस पूरे AC की जो हाइट है वो AB प्लस में BC होगी, जाहिर सी बात है, BC हमको पता है, AC निकालना है, तो AB हमको निकालना है। अब देखो जी P अपॉन में B, बेस कितना आया हमारा, बेस आया है जी 20 मीटर, बेस हमारा 20 मीटर आ चुका है। और 1060 क्या होता है भाई, 1060 हमारा होता है √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे ये 20 इस तरफ आ जाएगा, अब ये AB प्लस में 20, ऐसा ही है जी। 20 को इस तरफ पहुंचा देंगे तो भाई AB इधर बचेगा, और 20 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20। और देखिए ज़रा इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 20 कॉमन निकाल सकते हैं और अंदर यहाँ बच जाएगा माइनस का ये √3 माइनस का 1, तो AB को हम यहाँ फाइनली लिख सकते हैं कि भाई 20 √3 माइनस का 1 मीटर, करेक्ट है जी। AB यानी कि जो टावर है उसकी हाइट हमारे पास अभी आ चुकी है, और यहाँ पर क्या पूछा हुआ था जी, हाइट ऑफ द टावर, टावर की ही हाइट हमको पूछी गई थी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। देखो जी क्या दे रखा है इसमें, अ स्टैचू, एक स्टैचू की बात हो रही है 1.6 मीटर टोल, जो कि कितना दे रखा है हमको भाई, 1.6 मीटर टोल हमें दे रखा है। इसे A पॉइंट मान लेते हैं, इसे B पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है जी। अब चलो देखो भाई, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, पेडेस्टल एक वो जगह होती है, कोई भी बेस जहाँ पर कोई बिल्डिंग या ऐसी कुछ स्टैचू या मूर्ति खड़ी होती है, उसको बोलते हैं पेडेस्टल, ठीक है जी। चलो अब देखो जी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कहीं एक पॉइंट दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना, ये कितना बन रहा होगा, 60 डिग्री का कुछ ये बनेगा ऐसे करके, ठीक है भाई, बन जाएगा। चलो अब इसको जो है थोड़ा सा मिला देते हैं ऐसे करके, क्योंकि ग्राउंड पर ही है ये, ABC और ये D पॉइंट यहाँ पर मान लिया हमने इसको, ठीक है भाई। अब देखो इसके बाद में वो क्या बोलता है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, इस बार वो यहाँ के इस एंगल की बात कर रहा है, ये कितना है जी 45 डिग्री हमको दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, इसकी हाइट वो हमसे कैलकुलेट करवा रहा है, क्लियर है यहां तक। चलो अब देखिए जरा, देखो जी इसमें जो है लेट मान लेते हैं, इस बार लेट मान लिया जाए
क्या माने लेट बताओ, बी सी को ना, बी सी को क्या माने, लेट मान लेते हैं कितना एक्स। लेट बी सी जो है, बी सी है हमारा एक्स, एक्स मीटर की इसकी हाइट दे रखी है, ठीक है। अब 10 की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लगा देंगे, 10 की बजाय किसी और की भी लगा सकते हैं जिसमें कि परपेंडिकुलर इंक्लूड हो रहा हो, ठीक है। चलो, जैसे कि साइन है, साइन की भी प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बट 10 की इसलिए करेंगे कि 1045 की वैल्यू 1 होती है, तो ईजिली हमारा सोल्व हो जाएगा। अगर 1045 यहाँ पर हम लगाते हैं, 1045 किस में लगाएंगे, यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं कि भाई इन ट्रायंगल कितना है ये डीबीसी, डीबीसी के अंदर ये हम जो है कर रहे हैं। 1045 कितना होगा भाई, P अपॉन में B होगा, और परपेंडिकुलर हमको x जो है दिया हुआ है, मतलब माना है हमने x, ठीक है। और बेस कितना है भाई, इसमें बेस है हमारा DC, बेस इसमें कितना है DC बेस दे रखा है, ठीक है जी। चलिए अब देखो भाई, अब ये कितना है भाई 1045, तो ये 1 हो ही जाने वाला है, ये 1 इज इक्वल टू x अपॉन में DC हो जाएगा, ये DC इधर जाएगा और ये x, DC की भी जो है वैल्यू आई, कितनी आई है, x मीटर आ चुकी है, DC भी सेम ही आया हमारा, ठीक है जी। चलो अब देखिए, अब उसके बाद हमको क्या करना है भाई, बड़े वाला जो ट्रायंगल है उसको ले लेंगे इस बार, ADC, ADC अगर लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 1060 हो जाएगा यहाँ पे, और P अपॉन में B हो जाएगा, P अपॉन में B यानी कि x प्लस में भाई 1.6 यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है x है, और अपॉन में BC, ये सॉरी बेस कितना है DC है, तो ये भी x ही है हमारा। 1060 कितना है हमारा, √3 होता है, हम सभी जानते हैं, और भाई ये कितना हो जाएगा x प्लस में 1.6 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे, √3x इज इक्वल टू x प्लस में 1.6। अब देखिए इसको एक काम करेंगे, इसको इधर ले आएंगे -x, और ये कितना है जी, ये है हमारा 1.6। अब x को यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं, √3 - 1 इधर बचेगा, और ये 1.6 है, x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 - 1, ऐसा बचने वाला है जी। अब एक काम करते हैं, इसको रेशनलाइज करवा देते हैं ऊपर नीचे, तो इधर तो ये प्लस की वैल्यू आ जाएगी ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, ये इधर भी प्लस का ही होगा, a प्लस बी और a माइनस बी वाली क्वांटिटी बन गई, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलेगा तो 3 हो जाएगा, -1 या यहाँ आ जाएगा हमारा 2, तो 1.6 इंटू में भाई ये ऊपर तो सेम रहने ही वाला है, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो 0.8 आ जाएगा, यहाँ से 0.8 या 0.8 लिख सकते हैं इसको, √3 + 1 मीटर, ये हमारी जो है x की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। तो इसकी ये जो हाइट आई है 0.8 √3 + 1 मीटर, ये हाइट आ चुकी है इसकी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग दे रखी है भाई, ये मान लेते हैं AB एक बिल्डिंग है हमारी, यहां से इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और कहां से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मान लेते हैं भाई कि ये कोई टावर रहा होगा हमारा CD नाम का, यहां से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ये वाला, ये कितना बन रहा है जी, 30 डिग्री का बन रहा है ये, यहां तक की बात से हमको इतना पता चलता है। अब देखो जी, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अब ये टावर है भाई, और ये क्या थी, हमारी बिल्डिंग थी, अब टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना बना गया भाई, देखो क्या बता रहा है ये, 30 एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से ये कितना बता रहा है जी, 60 डिग्री का। क्लियर है इतनी चीज। चलो, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 50 मीटर की हाइट दी हुई है। क्लियर है इतना। चलो,
फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमको निकालनी है। क्लियर है जी? चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इसमें ट्रायंगल लें ADC, अगर ADC इसमें हम ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, तो इसमें ये एंगल कितने का बन रहा है? 60 का बन रहा है। अगर इसमें 10 की क्वांटिटी लगाएं, 10 60, अगर हम देखें 10 क्या होता है भाई? P/B होता है। परपेंडिकुलर कितना है इसमें? DC है, और DC हमको कितना दिया हुआ है? चलो इसके बाद में लिखते हैं वैल्यू, देखो। और B, ये B बेस कितना दे रखा है हमको? इसमें बेस दे रखा है जी AC, जहाँ पर DC हमको दे रखा है 50 और AC हमको नहीं दिया हुआ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, या एक स्टेप थोड़ा सा और ऐसे लिख लो कि भाई 50 इधर है और AC यहाँ पर है। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, AC इस तरफ आ जाएगा, 50 यहाँ पर, और 10 60 होता है √3, √3 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है जी, और ये मीटर में दे रखा तो ये भी मीटर में हो जाएगा। अब AC हमारे पास में आ चुका है जी। ठीक है, अब बड़े इजीली क्या हम इसकी हाइट जो है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो कैलकुलेट कर पाएंगे? बिल्कुल जी। तो देखिए इसी के साथ अब ट्रायंगल ले लेंगे ABC। ABC ट्रायंगल में अगर देखें तो भाई इसमें भी सेम वही एंगल बन रहा है, इसमें 30 डिग्री का, तो tan 30 P/B। P कितना देखो, परपेंडिकुलर हमारा AB दे रखा है, और बेस अभी हमने निकाला है, कितना है ये? 50/√3। तो इधर लिख दो भाई कि 50/√3। ठीक है इतना? चलो अब देखिए जरा, हमको AB फाइंड आउट करना है, इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को इधर ले जाओ। तो देखिए tan 30 होता है हमारा 1/√3, इधर ये डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 50/3। इतना आया। चलो अब इसके बाद में देखिए √3 जो है ये बन जाएगा हमारा 3, और इसकी जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 3 ज़ा 48। ओके, तो 16:2/3 मीटर, ये आंसर हमारा आने वाला है। क्लियर है? यानी कि जो बिल्डिंग की हाइट है ना, बिल्डिंग की जो हाइट है वो आई है 16 सही 2/3 मीटर, 16:2/3 मीटर। करेक्ट है? चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो इसमें क्या दे रखा है भाई? 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। देखिए बराबर हाइट के हमको 2 पोल्स दे रखे हैं, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें पोल्स बना लिए जाएं। बिल्कुल जी। देखो भाई, एक तो ये मान लिया AB और इसको मान लेते हैं CD, ये 2 पोल्स हमको अभी के लिए दे रखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या कहता है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, यानी कि बीच में इनके रोड है, एक इस तरफ है पोल, एक इस तरफ है। ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड। अब ये इसकी रोड की बात कर रहा है कि भाई ये कितना है? 80 मीटर वाइड है ये। क्लियर है इतना? चलो अब देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इन 2 पोल्स के बीच में कहीं कोई हमको पॉइंट दे रखा है, और ये पॉइंट क्या है? इस पॉइंट को लेट से मान लेते हैं P पॉइंट हमने इसको मान लिया। ठीक है भाई, चलो। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 और 30। इस पॉइंट से इन दोनों टावर्स के टॉप से ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे, एक ये और एक ये कितने बताए जा रहे हैं? एक 60 का बताया गया, एक 30 का बताया गया। इतना ठीक है? चलिए, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। इन पोल्स की जो है हाइट हमको निकालनी है, एंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस पर है ये। ठीक है, ये पोल्स कितने डिस्टेंस पर है ये भी हमको निकालना है। ठीक है भाई, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं भाई। देखो जी, स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा एक बात आप लोग मुझे बताइए, ये पूरा जो है, ये पूरा हमको कितने का दे रखा है भाई? 80 मीटर का दिया हुआ है। और अगर यहाँ से इस AP को अगर हम देखें, AP को अगर हम x मान के चलें,
तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। भाई ये टोटल हमारा 80 है, कुछ पार्ट को हमने मान लिया x, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, 80 में से इतना पार्ट माइनस कर देंगे, ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए इसमें गिवन हमको दे रखा है कि AB बराबर में CD, दोनों ही पोल्स कैसे हैं, बराबर हमको दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अब हम ट्रायंगल मान के चलते हैं। ट्रायंगल है हमारा ABP। ABP अगर ट्रायंगल मान के चले और इसमें देखिए 10 की वैल्यू हम इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर हमको हाइट भी चाहिए और बेस हमको दे ही रखा है। ठीक है, चलो तो 10 60 लगेगा इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया, 60 डिग्री दे रखा है, तो 10 60 कितना हो जाएगा, P अपॉन में B हो जाएगा, जहां पर P हमको दे रखा है इसमें AB हमको दिया हुआ है। क्लियर है, और बेस कितना है इसमें, x है। ठीक है जी, चलो यहां से अगर हम AB की वैल्यू निकालें, AB की वैल्यू अगर निकालते हैं तो x इंटू में ये कितना आ जाएगा, 1060। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है जी √3, तो √3x इसको हम लिख सकते हैं। AB इज इक्वल टू आया हमारा √3x मीटर। फिर उसके बाद देखो ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये जो हमारा ट्रायंगल है, अब देखिए ये वाला ट्रायंगल से हमने क्या किया, इस AB की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, चलिए अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें कि DPC, अगर DPC ट्रायंगल की बात करें तो देखिए इसमें भी हम सेम क्वांटिटी लगवा सकते हैं, 10 30। एंगल कितना दे रखा है, 30 दिया हुआ है। 10 क्या होता है, P अपॉन में B होता है। ठीक है इतना, चलो अब देखिए P यहां से आ जाएगा हमारा DC। ठीक है जी, अच्छा एक काम करते हैं, इसको जो है ना इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। करेक्ट है, चलो और बेस इसमें कितना है भाई, बेस है हमारा PC, यहां बेस है हमारा PC, और इधर बेस कितना था, इधर था AP जो हमने x माना हुआ था यहाँ। क्लियर है, चलिए अब देखिए जी इसमें अगर हाइट निकाले DC तो ये कितना हो जाएगा, PC इंटू में ये PC मल्टीप्लाई में 10 30, और PC हमारा कितना दिया हुआ है, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स दे रखा है, और भाई ये होता है 10 30 होगा हमारा 1 अपॉन में √3 अपॉन में आएगा, तो यहाँ ये चला जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है भाई। और साथ ही साथ हमको क्या दे रखा है कि भाई ये जो AB है ना, AB और DC ये बराबर दे रखे हैं हमको, ये गिवन है, तो हम यहाँ से इस DC की जगह क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, AB इज इक्वल टू में 80 माइनस एक्स √3, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक, चलो अब इन दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर करवाया, भाई ये भी AB के इक्वल है और वो भी AB के इक्वल है, तो इनको हम बराबर लिख सकते हैं कि भाई √3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। अब ये √3 इधर जाएगा तो इसका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर 3 हो जाएगा, और साथ में x है यानी कि 3x। अब x इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, यानी कि 3x ऑलरेडी था, एक x और आ गया, तो यहाँ से हो गया ये 4x इज इक्वल टू कितना, 80। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 20। करेक्ट है जी। अगर x की वैल्यू हमारे पास में 20 आ गई है तो यहाँ से देखिए इसने डिस्टेंस भी पूछी थी ना कि इस पॉइंट से इन दोनों पोल्स की डिस्टेंस कितनी है, तो AP की अगर बात करें, AP हमने x माना हुआ था और x की वैल्यू कितनी आई है हमारी 20, तो 20 मीटर पर तो ये वाला पोल है इससे। और साथ ही साथ अगर हम PC की बात करें तो ये कितना था, 80 माइनस एक्स था, दैट मीन्स 80 माइनस 20, और ये कितना हो जाएगा हमारा 60 मीटर का। क्लियर है जितना, चलो और अगर हाइट की बात करते हैं, देखिए अगर हाइट की बात करें, हम जानते हैं कि भाई AB हमको कितना दे रखा है, AB इज इक्वल टू √3x हमको दे रखा है इक्वेशन फर्स्ट में, देखिए यहाँ पर। ठीक है, और x की वैल्यू हमारी आ चुकी है
एक्स की वैल्यू कितनी है 20 है, तो 20√3 मीटर इसको हम लिख सकते हैं। अगर ए बी जो है 20√3 मीटर है तो डी सी कितना होगा, डी सी भी भाई सेम ही रहने वाला है क्योंकि दोनों बराबर हैं। क्लियर हो जाए यहाँ तक? चलो, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो हमारा समाप्त हुआ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए क्या दिया गया, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक कोई नहर दे रखी है, उसके एक साइड किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, ठीक है जी, ए बी आपके सामने दिखाई भी दे रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे पर डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, अपोजिट इसके टावर के सीधा अपोजिट में जो है बता रखा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अगर टावर का जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन अगर टॉप से देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बनता है इस पॉइंट का 60 डिग्री, करेक्ट है। फ्रॉम अनादर पॉइंट, एक और पॉइंट की बात की गई है जो कि 20 मीटर अवे है फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस, अब जब लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये टावर के फुट तक ऐसे जाएगी, ठीक है। चलो अब देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, अब इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा टावर के टॉप तक वो बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमको कैलकुलेट करनी है, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। अब कैनाल कहां से कहां तक थी भाई, यहां से लेके यहां तक थी। एक किनारे पर तो टीवी का ये टावर है, दूसरे किनारे पर ये पॉइंट सी था हमारा, ठीक है। अब देखिए जरा देखिए इसमें विड्थ फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसमें विड्थ को मान लेते हैं, विड्थ कितनी है सी बी को इसमें एक्स मान लेते हैं भाई, एक्स मीटर की हमारी विड्थ है ये, ठीक है। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो जी, अगर ट्रायंगल देखें हम कौन सा, ए सी बी अगर हम ट्रायंगल देखते हैं तो यहां से हम लगा सकते हैं भाई tan 60, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ 60 डिग्री हमको दे रखा है, क्लियर है। तो tan 60 कितना हो जाएगा, P अपॉन में B होने वाला है, और परपेंडिकुलर हमको कितना दे रखा है, कुछ नहीं दिया हो, तो इसका मतलब ए बी इसको मान लेंगे, करेक्ट है। चलो B क्या भाई, बेस कितना है इसके लिए, बेस है हमारा CB, जिसको हम लिख सकते हैं x। अब देखिए यहां से कुछ ये ऐसे बन जाएगा क्या, tan 60 कितना है भाई, ए बी अपॉन में x, और ए बी की अगर वैल्यू निकालें tan 60 कितना होता है √3, ये दोनों आपस में इनटू में जाएंगे तो ये √3x। इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं भाई, इतना क्लियर हुआ। चलो अब देखिए ये ट्रायंगल हम ले चुके हैं, इस बार ये पूरा जो बड़ा ट्रायंगल है इसको लेके चलते हैं, ठीक है भाई। तो ट्रायंगल अब कौन सा बनेगा, देखो ए डी बी। अगर ए डी बी ट्रायंगल की बात करें तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर 30 डिग्री है, तो tan 30 P अपॉन में B, परपेंडिकुलर कितना है ए बी है, ये हमने x माना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 20 है, तो x प्लस में 20 इसको लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख देंगे भाई। तो देखिए tan 30 ये इनटू में जाएंगे, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे इनका, x प्लस 20 तो एज इट इज आ जाएगा, और जब इसके मल्टीप्लाई में tan 30 डिग्री आएगा, और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन में √3 होती है, इसका मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा √3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। दोनों ही हमारी ए बी और ए बी के बराबर आ रही हैं, तो दोनों इक्वेशन को हमने रखवा दिया बराबर। जब इन दोनों को इक्वेट करवाएंगे तो ये जो साइड है वो कुछ ऐसे आ जाएगी √3x, और बराबर में ये आएगा, आएगा कि नहीं, √3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो √3 से √3 कैंसिल होकर 3 बना लेगा, 3x इज इक्वल टू, और बचा हुआ हिस्सा ऊपर x प्लस 20, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमारे पास में बचेगा। अब देखिए x इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू आ चुकी है यहाँ से 10, x की वैल्यू अगर 10 आई तो क्या यहाँ से हम ए बी की वैल्यू फाइंड करवा सकते हैं, क्या यहाँ से ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई, 10√3
मीटर। तो ये जो टीवी का जो टावर है ना, टीवी टावर की जो हाइट आई वो आई है 10√3 मीटर। ठीक है, चलिए अब इसमें और क्या हमको फाइंड करना है। देखिए इसमें जो विड्थ है ना कैनाल की, विड्थ यानी कि सीबी, इसको हम लोग फाइंड आउट करवा सकते हैं। देखिए कितना, तो एक्स की तो वैल्यू आई ना ये, ठीक है, तो सीधा सीधा इसको लिख देंगे भाई कि 10 मीटर की ये जो विड्थ है हमारी ये आई है। क्लियर है? चलो जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखिए इसमें क्या दिया गया, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। सबसे पहले तो बिल्डिंग बना लीजिए 7 मीटर हाई की। एक 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग हमको दे रखी है, ए बी इसको मान लेते हैं भाई। 7 मीटर हाई की ये कोई बिल्डिंग हमको दी हुई है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, यानी कि केबल टावर इससे तो थोड़ा ऊंचा ही रहा होगा भाई, तभी यहां से ऐसे कुछ ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है किसका, केबल टावर का। ठीक है, बनवा दिया जी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, इस टावर को नाम दे देते हैं जी सी डी, इज 60 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ये एंगल जो बता रखा है ये बताया हुआ है 60 डिग्री का। क्लियर है यहां तक? चलो, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन देखिए, एलिवेशन का मतलब एलिवेट हो रही है कोई चीज, ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे करके। डिप्रेशन का मतलब भाई डिप्रेशन में जा रहा है कोई चीज और नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की साइड को एंगल आएगा वो। ठीक है, चलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, अगर इस टावर की बात कर रहे हैं, यहां से ये इसका फुट होगा भाई, तो ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन रहा है जी हमारा 45 डिग्री का। क्लियर है? चलिए 45 डिग्री का ये बन रहा है। अब क्या करना है इसमें, देखो डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की जो है ना हाइट हमको कैलकुलेट करनी है। तो इसको सबसे पहले तो यहां पे ज्वाइन करवा देते हैं भाई। करेक्ट है जी। चलिए अब देखिए जरा, ये दो लाइन, अच्छा एक बात आप मुझे बताइए भाई, ये दोनों चीजें वर्टिकल खड़ी हुई है, क्या यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वही यहाँ पर भी होगा, वही यहाँ पर भी, सब जगह यहाँ से लेके यहाँ तक सेम ही होने वाला है, सेम डिस्टेंस रहने वाला है, क्योंकि दोनों कैसी हैं, ये परपेंडिकुलर है। अगर ये इसकी बेस की बात की जाए तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ई। ठीक है, क्या जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड होने वाली है? बिल्कुल होगी जी, करेक्ट है ना। चलो अब एक चीज और आप ये बताइए, क्या ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होगा भाई, जितनी यहाँ ये डिस्टेंस है उतनी यहाँ होगी, उतनी यहाँ होगी, उतनी ही यहाँ होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये बराबर होगी ना लेंथ पूरी, तो ये लाइन कैसी कहलाई जाएंगी, पैरेलल लाइंस बोली जाएंगी कि नहीं बोली जाएंगी? तो फिर ये BC कैसा एक्ट करेगी, एज अ ट्रांसवर्सल, ये और ये एंगल हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी अब देखिए जरा, अब इसमें एक काम कर लेते हैं भाई, टावर की हाइट हमको कैलकुलेट करवानी है। टावर की हाइट अगर हमें कैलकुलेट करवानी है तो उसके लिए देखिए DE को मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए x। ठीक है, क्योंकि 7 मीटर तो इतना हमको दिया, बाकी बचा जो हिस्सा है उसको भी देखते हैं अभी। इतनी चीज क्लियर है भाई? चलो एक और चीज देखिए जरा, अब इसमें जो है EB और CA ये दोनों कैसे रहने वाले हैं, बराबर बराबर रहने वाले हैं ना। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें ट्रायंगल सबसे पहले मान के चलते हैं, कौन सा, नीचे वाला मान लेते हैं। चलो ट्रायंगल CBA ट्रायंगल को अगर हम देखें तो देखिए 10 यहाँ पर हम लगा सकते हैं, 10 45 लगा, यानी कि P/B आ गया। चलो परपेंडिकुलर कितना है भाई, 7 मीटर हमको दे रखा है,
मीटर वैसे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर चलिए लिख गया तो कोई बात नहीं। बेस कितना है भैया, AC बेस है क्या, बिल्कुल है भाई। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करवाएंगे तो ये 7 मीटर आ जाएगा। कैसे आएगा भाई 7 मीटर, क्योंकि 1045 की वैल्यू होती है 1। AC की मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करवाएंगे तो AC आ जाएगा और 7 मीटर ऐसे ही बच जाएगा। तो AC की वैल्यू आ चुकी है अब 7 मीटर, यानी कि EB ये भी कितना आ चुका है अभी, AB ये EB जो है ना ये भी 7 मीटर हमारा आ चुका है। अब देखो जी, अब ट्रायंगल की बारी आ जाती है किसकी, DEB की। DEB ट्रायंगल में अगर हम देखें तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री हमारा बन रहा है। tan की वैल्यू क्या होती है, P/B होती है। परपेंडिकुलर इसमें कितना है भाई, x है। बेस इसमें कितना है, 7 है। इतनी चीज़ क्लियर है। चलो देखिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, 7 यहाँ से ऐसे, 1060 की वैल्यू होती है √3। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाती है √3। आ गई कि नहीं आई, चलिए 7 √3 इसकी वैल्यू आ जाती है। और टावर की हाइट की बात की गई, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की अगर हाइट की बात करी जाए तो ये है पूरी CD को हम लिख सकते हैं EC प्लस में DE। EC कितना है, 7 है, और DE कितना है, ये है जी 7 √3। क्या ऐसा ही दिया हुआ है, बिल्कुल है जी। 7 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा 1 प्लस में √3। ये पूरे टावर की हाइट है। ठीक है भाई, चलो तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसे। देखो भाई इसमें क्या दे रखा है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये कोई लाइट हाउस है, मान लेते हैं कोई, ये AB नाम का हमारे पास में लाइट हाउस है। क्लियर है, चलो। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 शिप्स, 2 शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि देखो ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन यहां बन जाएगी, यहां से एक लाइन ऐसे खींच लो, देखो ये ऐसे और ये ऐसे। पहला तो बन रहा है जी 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बना 30 डिग्री का, बन गया कि नहीं बना, ठीक है भाई। उसके बाद में बन रहा है हमारा 45 डिग्री का, यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितने का बन जाएगा, 45 डिग्री का बन जाएगा। इतना क्लियर है भाई। चलिए यहां पर कोई ये 2 शिप्स थे, इनको नाम दे देते हैं C और D। C और D इनको नाम हमने दे दिया। अब देखो जी, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी, तो ये आपस में कैसी होती है, पैरेलल होती हैं। ठीक है भाई, ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर जाएगी। अब यहां पर ये बन जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, ये 30 हो जाएगा तो ये भी 30 है। ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये 45 है, तो ये पूरा 45 हो जाएगा। एंगल्स हमको इसके पता चल चुके हैं। ठीक है, चलो जी। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक दूसरे के आगे पीछे ही है ये, द अदर ऑन द सेम साइड, एक ही साइड में है भाई ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, यही हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो अब देखिए जरा इसकी, हाँ इसका जो हाइट है, लाइट हाउस की जो हाइट है, ये हमको दे रखी है जी 75 मीटर। क्लियर है इतना, चलिए अब देखिए जरा, सबसे पहले ट्रायंगल इसमें मानते हैं भाई कौन सा, BAD। ठीक है, अगर BAD इसमें ट्रायंगल मान के चलें तो 1045 आ जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से कितना बनेगा, 45 का बनेगा। तो 1045 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P/B। परपेंडिकुलर कितना है, AB, और AB की वैल्यू हमको दे रखी है 75। ठीक है, और बेस कितना है इसका, बेस है बच्चा AD। AD क्या है, बेस है।
ठीक है। चलो जी, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ए डी तो यहाँ आ जाएगा और ये क्या बोलते हैं 1045 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो बराबर में यहाँ पे बच जाएगा 75 मीटर। 75 मीटर यहाँ ए डी की वैल्यू हमको पता चल चुकी है। क्लियर है इतनी चीज? चलो जी, अब देखिए जरा, अगर अब हम ट्रायंगल माने, ये बड़े वाले ट्रायंगल मान के चलते हैं भाई ए बी सी। अगर ए बी सी ट्रायंगल मान के चले तो यहां से हमको 1030 की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी, चलिए निकालते हैं। P यानी कि परपेंडिकुलर कितना दिया गया है 75 है। बेस कितना है भाई, देखिए यहां से लेके यहां तक 75 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 75 तो ये और प्लस में CD, तो 75 प्लस में कितना CD। ठीक है भाई, देखिए, अरे इसे x क्यों मान लिया भाई, देखिए ये तो हमने अभी 75 किया था ना, इसको यहां पे 75 लिख लो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलो जी, अब देखिए जरा इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करवाएंगे तो देखिए जरा क्या आएगा भाई, ये 75 प्लस में CD इंटू में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, तो √3 इसके नीचे आ गया, बराबर में कितना बचा, ये 75 यहां पर बचा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, ऊपर बचेगा 75 प्लस में CD इज इक्वल टू 75 √3, इतना बचा। चलिए CD की वैल्यू निकालेंगे तो 75 उधर जाएगा, 75 √3 माइनस का 75, CD की वैल्यू फाइनली आ जाएगी, इन दोनों में से 75 ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर बचेगा √3 माइनस का 1 मीटर। तो ये जो CD की वैल्यू आई है ना, ये 75 √3 माइनस 1 मीटर आई है हमारे पास में, यानी कि ये जो दो शिप्स दे रखे हैं ना, उनके बीच का ये डिस्टेंस है। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए क्या दिया गया है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल। देखिए जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं, ये जो गर्ल है इसकी हाइट दे रखी है कितनी, 1.2 मीटर। स्पोर्ट्स अ बलून, एक बलून को वो स्पोर्ट करती है। मूविंग विद द विंड, एक विंड के मतलब विंड जो है, विंड चल रही है उसके साथ में जो है उसको मूव करते हुए वो देखती है। ठीक है, किसको, बलून को। इन द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, एट अ हाइट, हॉरिजॉन्टली वो मूव कर रहा है हवा के साथ में, और हाइट उसकी कितनी दे रखी है, 88.2 मीटर। क्लियर है? फ्रॉम द ग्राउंड से हाइट कितनी दे रखी है उसकी, ये पूरी यहां से लेके यहां तक ग्राउंड, ये उसकी हाइट है 88.2 मीटर। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल, इस गर्ल की आईज से। आईज का मतलब भाई सीधी सी बात है कि वो ये जो 1.2 जो इसकी हाइट दे रखी है ना, अब ये बेस कहाँ से स्टार्ट होगा इसका, अब ये जो बलून की जो हाइट है, अब ये मानी जाएगी, इसमें से इसकी हाइट माइनस कर देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस पॉइंट को हम ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी और डी, ये दोनों बराबर ही रहने वाली है, तो ये क्या बन जाएंगे अब 88 माइनस अगर ये 2 करेंगे तो 87 आ जाएगा, इधर भी 87 और ये भी 87 ही रहने वाली है, क्योंकि ये हाइट इसमें से माइनस कर देंगे। क्लियर है? चलिए, आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट, कोई भी क्षण मतलब टाइमिंग का इसमें कुछ रोल नहीं दे रखा है, एंड एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। सबसे पहले जो उसने नोटिस किया है वो तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा था जब उसने फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखा था। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में वो क्या देखती है भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो घट जाता है, घट के कितना रह जाता है, 30 डिग्री वो रह जाता है। भाई हवा चल रही है तो हवा उसको आगे की तरफ ले गई। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल।
अब ये जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ठीक है, यही वो पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, कितनी दूर तक वो गया। अब देखिए ज़रा, अगर हम ट्रायंगल माने ADC, इसको एक काम करते हैं, ए तो उधर मान चुके हैं, ABD इसको मान लिया है, तो इसे E पॉइंट मान लेते हैं कोई भी, इतना ठीक है जी। ABCDE, चलो सारे पॉइंट्स मान लिए भाई हमने। अब देखिए, अब बारी आती है CDE ट्रायंगल की। सबसे पहले तो ट्रायंगल CDE की अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें हाइट भी हमको दे रखी है, ठीक है जी, और ED, चलो तो tan 60, स्टार्टिंग में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना था, 60 डिग्री का, तो tan 60 की यहाँ वैल्यू लिखेंगे, P अपॉन में B हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 87, क्योंकि देखिए 1.2 तो उसकी हाइट है, तो टोटल ज़मीन से और यहाँ बलून तक की जो हाइट है वो 88.2 थी, बट एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है, उसकी आंखों से बन रहा है, यानी कि उसकी हाइट उसमें से माइनस करनी पड़ेगी। अब जो एक्चुअल उसकी हाइट देखी जाएगी वो कितनी आएगी, 87 आ जाएगी। अब बेस क्या है जी, बेस है हमारा ED हमारा बेस है, ठीक है। चलो अब देखिए, यहां से अगर हम ED की वैल्यू निकालते हैं ना, अगर ED की हम वैल्यू निकालेंगे तो 87 तो ये एज इट इज रहेगा, tan 60 इसके नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 87 अपॉन में √3 मीटर। ये तो आ गई ED की वैल्यू, क्लियर है। चलिए अब देखिए, एक ट्रायंगल हमारा यहां पे बन रहा है ABE, ये बड़े वाला ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल ABE की बात करें तो देखिए, यहां एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो tan 30 की जब हम बात करेंगे, ये P अपॉन में B हो जाएगा, और P कितना दे रखा है, 87 हमको दिया हुआ है। बेस कितना है इस बार बेस है पूरा EB हमारा बेस दे रखा है, क्लियर है। चलिए तो देखिए, अगर EB की बात करें, EB की अगर बात करते हैं तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 87 अपॉन में ये √3 आ जाएगा, या क्या 1 अपॉन में √3 आएगा। देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन में √3 होती है। 1 अपॉन में, अपोन के भी अपोन में है, इसका मतलब 1 तो इधर बच जाएगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा इंटू में √3, जिसको हम लिख सकते हैं 87 √3 मीटर। क्या इतना लिख सकते हैं जी, ठीक है। देखिए हमको पूछा क्या है, हमें पूछा हुआ है इन दो, ये जो दो पोजीशन दे रखी थी स्टार्टिंग में, तो ये वाली और ये वाली, इनके बीच का जो डिस्टेंस है विंड से वो कितनी दूर तक ट्रेवल किया, यानी कि DB हमको पूछा हुआ है। अब अगर DB की बात करें, देखिए पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास है और इतनी हमारे पास है, तो पूरी में से इतना हिस्सा माइनस कर दिया तो ये बच जाएगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा जी। तो EB जो है, अब देखिए EB कितना आया हमारा, 87 √3। इसको पहले इसी फॉर्म में लिखते हैं पहले तो, कि भाई इसको DB को हम लिख सकते हैं EB में से माइनस कर दिया ED, तो हमारा क्या आ जाएगा, DB आ जाएगा। EB कितना आया है, देखो 87 √3 हमारा आया है, माइनस ED हमारा कितना आया था, देखो 87 अपॉन में √3, 87 अपॉन में √3। अब देखिए 87 यहां से कॉमन निकाल लो, 87 कॉमन निकाल लिया, जब इसका अंदर, एक काम करते हैं इसको लिख ही लेते हैं, चलिए ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। 87 एज इट इज लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो √3 ये 3 बन जाएगा, 3 - 1 ये हो जाएगा 2, और अपॉन में कितना बचेगा, ये √3 बचने वाला है। अब देखिए, या तो ऊपर नीचे √3 और √3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, या फिर एक काम कर सकते हैं कि 87 को इसके फैक्टर की फॉर्म में लिख लीजिए, 3 के फैक्टर की फॉर्म में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू में कितना, 3 × 2 = 6 और 9 सा,
ऐसा लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। इनटू में 2 है ही ये, और नीचे कितना दिया है, √3 दे रखा है। 3 को हम लिख सकते हैं √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3। ठीक है, ऊपर बच जाएगा हमारा, सॉरी √3 बचेगा। ठीक है भाई, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 इंटू में √3, और अपोन में भी √3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √3, और 29 दूनी ये होते हैं 58, तो 58 √3 मीटर ये हमारा आंसर यहाँ से आने वाला है। तो DB कितना डिस्टेंस उन्होंने ट्रेवल किया, तो ये 58 √3 मीटर, इतना डिस्टेंस ये मतलब जो बलून है ये ट्रेवल कर चुका है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। अब देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखो जी, इसमें क्या दे रखा है, अ स्ट्रेट हाईवे, एक हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। भाई ये हो गया हमारा टावर, AB मान लेते हैं भाई, ये क्या है हमारा, ये है टावर। एक हाईवे ऐसे इसको ज्वाइन कर रहा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसे और बढ़ा लेते हैं। चलो जी, ये हाईवे है भाई, ठीक है, चलो, लेट्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार, एक कार को ऑब्जर्व करता है, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है भाई, 30 डिग्री का दे रखा है। मान लेते हैं भाई यहां इस पॉइंट पर कोई कार रही होगी, ABC पॉइंट इसको मान लेते हैं, ये उसने बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं क्या है, कितना बता, 30 डिग्री इसने बता दिया। चलिए बाद में इसको लिखेंगे, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ टावर, एक कार को इसने ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये टावर की तरफ आ रही है। ठीक है, चलो, अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कितनी है इसकी, कांस्टेंट स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, 6 सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 6 सेकंड लेटर। अब जब उसने 6 सेकंड के बाद में उस गाड़ी को जब देखा ना, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार वाज फाउंड, मतलब इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब मान लेते हैं भाई इसने यहां कहीं ऑब्जर्व किया होगा, इसे पॉइंट D मान लेते हैं। ठीक है, चलो, अब ये जो पूरा एंगल बनेगा यहां से लेके यहां वाला, ये देखिए, ये तो था 30, और ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये कितना बताया है उसने, 60 डिग्री बताया हुआ है। क्लियर है इतना? चलो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार, कार ने कितना टाइम लिया, टोटल कितना टाइम लिया टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट की वो बात कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम उसने उसको कहां देखा था, D पॉइंट पर देखा था। वो बोल रहा है ना, देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से, जिस पॉइंट पर उसने उसको 6 सेकंड के बाद में देखा था। ठीक है, चलिए अब देखो जी, अब यहां से इसको सोल्व करते हैं। देखो, हम जानते हैं कि ये लाइन और ये लाइन कैसी रहती है, पैरेलल रहती है। अगर ये 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा हमारा, 30 हो जाएगा। अगर ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन को टच करता हुआ ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, 60, तो ये भी कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बनने वाला है। क्लियर है? चलो अब देखो जरा, ये जो है, क्या इसमें और कुछ मिस हुआ? जी नहीं, सारी चीज़ें लिख ली। चलिए अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ट्रायंगल मान लीजिए आप, इन ट्रायंगल ABD हम ट्रायंगल मानकर चल रहे हैं, और इसमें tan 60 की वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, tan 60 की जब वैल्यू निकालेंगे तो P अपॉन में B आने वाली है, आएगी कि नहीं? चलो, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, AB दिया हुआ है, परपेंडिकुलर AB है, और बेस कितना है इसमें, AD इसमें दे रखा है बेस। चलिए, तो देखिए यहां से अगर हम AB की वैल्यू निकालते हैं,
यहाँ से अगर ए बी की वैल्यू निकालेंगे tan 60 तो हो जाएगा हमारा √3। तो ये आ जाने वाली है हमारी कितनी, ए डी इंटू √3, यानी कि √3 AD हम इसको लिख सकते हैं। इसको मान लेते हैं जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए ज़रा इन ट्रायंगल, अब कौन से वाले ट्रायंगल की बात चलेगी, ABC, ये बड़े वाले ट्रायंगल की बात। ठीक है भाई, चलिए तो ABC ट्रायंगल को यहाँ हम लिख देते हैं और tan की प्रॉपर्टी लगवा देते हैं। एंगल दे रखा है हमारा 30 डिग्री, जिसको लिख सकते हैं P/B। P कितना है हमारा, सेम ही रहने वाला है AB, और बेस कितना है हमारा AC। क्लियर है जी। चलो अब अगर यहाँ से हम AB की वैल्यू निकालते हैं, AB की वैल्यू अगर निकालें तो देखिए ये AC अपॉन में ये कितना आ जाएगा, देखिए इनटू में tan 30 जाएगा। tan 30 बट एक्चुअल में होता क्या, 1/में √3 होता है, तो √3 इसके अपॉन में यहाँ ऐसे आ जाएगा। इसको मान लेते हैं भाई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए ज़रा दोनों इक्वेशन AB और AB के बराबर आ रही हैं, तो भाई जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाएंगे तो देखिए एक तरफ तो आ जाएगा हमारा √3 AD और दूसरी तरफ क्या आने वाला है, AC अपॉन में √3। AC अपॉन में √3, √3 की मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए यहाँ पे, और साथ ही साथ अगर हम AC को देखें, AC को हम लिख सकते हैं CD प्लस में AD। करेक्ट है। चलिए इसकी इधर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 3AD। यहाँ AC को ब्रेक करके लिख सकते हैं हम CD प्लस में AD। एक AD इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 2AD इज इक्वल टू CD। ठीक है। चलो AD कहाँ है, AD है हमारा ये, और ये है CD, यानी कि CD जो है ना, ये CD क्या है, दोगुना है किसका, AD का। AD का अगर हम दोगुना कर दे तो क्या मिल जाएगा हमको, CD मिल जाएगा भाई। अब अगर इसमें हम AD को लेट मान लेते हैं, लेट AD को हमने मान लिया x, AD को अभी के लिए हम x मान के चल रहे हैं, तो CD की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, CD की वैल्यू आ जाएगी भाई 2x। क्या इतनी चीज क्लियर है भाई। चलो अब देखिए जरा, उसने पूछा है कि टाइम कितना लगेगा, किसको टाइम, भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको टाइम कितना लगने वाला है। अब देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। टाइम को पहुंचा दीजिए इस तरफ और डिस्टेंस ये ऐसे रहेगा। ठीक है भाई, ये स्टार्टिंग वाली कंडीशन है जिसमें कि हमको टाइम दे रखा था 6, टाइम हमको दिया हुआ था 6। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें जो है एक काम करते हैं, क्या काम करें, देखो स्पीड इसने क्या बताई हुई है, स्पीड इसने बताई है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म स्पीड इसने बताई है ना। ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये स्पीड बराबर रही होगी। अगर हम फर्स्ट वाले केस की बात करें तो s बराबर में डिस्टेंस कितना था भाई, डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया था, CD, डिस्टेंस उसने CD ट्रेवल किया था, और कितने टाइम में ट्रेवल किया था भाई, 6 सेकंड के अंदर। ठीक है, 6 सेकंड के अंदर उसने ट्रेवल किया था। इसको कैपिटल A मान सकते हैं इसको। ठीक है, अब जब उसने दोबारा जब देखने की बारी आई तो इसमें क्या था, क्या स्पीड तो सेम ही रही होगी। अब डिस्टेंस क्या रहा होगा इसमें, अब डिस्टेंस यहाँ पे रहा होगा DA या AD अपॉन में T, यानी कि टाइम तो हमको दिया ही नहीं इसमें, तो टाइम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसे B मान लेते हैं भाई। दोनों को आपस में कंपेयर करवाएंगे क्योंकि S और D कैसे हैं, मतलब सॉरी S और S कैसे हैं, दोनों ही केस में समान है, सेम है। तो यहाँ से CD अपॉन में 6 और भाई DA अपॉन में कितना, ये T आ जाता है। अब देखिए CD की वैल्यू कितनी है, 2x है, अपॉन में 6 है, 2 3 6, ये कट गया। AD या
AD या DA की जो वैल्यू है वो कितनी है, x है। चाहे तो इसको इसके अपोन में ले आओ तब काट लो, या फिर ऐसे भी आप लोग काट सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, t इस तरफ जाएगा और 3 जो है इस तरफ जाने वाला है, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। ठीक है, यानी कि D पॉइंट से इसको यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकेंड का समय मात्र लगा होगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। तो देखिए, इसी के साथ सारे क्वेश्चन आज की वीडियो के समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको क्लियर रहे होंगे। अगर क्लियर नहीं है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट बच जाता है, तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अमित आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्नो हब से, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।